हसनिल मुज्तबा वसिबतिल इमाम हुसैनिन दाफिउल करबि वल बला वफिल सदक बिदिल बतूलिल ज़हरा वब्निही सय्यदना अब्दुल कादिर गौसुल वरा वसिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खल्लाक़े दो आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल काफ लाम पेश, ए महबूब आप फरमा दें। प्रोनाउन की तीन किस्में, फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड ही दे। अना नहनु अंत अंतुम अंतुम अंते अंतुम अंतुन हुवा हुवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। कुल आप फरमा दो, अंत आप, या रसूल अल्लाह आप फरमा दो। और ये अंत सेकंड प्रोनाउन है जो हाजिर के लिए आता है। और कुरान कयामत तक है। और कुरान बिहार के लिए भी है, गुजरात के लिए भी, अरब के लिए भी, अजम के लिए भी। प्यारे मुस्तफा के वजूदे मसऊद से लेकर कयामत तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट, साउथ से लेकर नॉर्थ, 208 कंट्री, और जहां भी कुरान पढ़ा जाएगा तो यही काफ लाम पेश कुल, और माना होगा महबूब आप फरमा दे। ये इस बात की दलील है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे 1400 साल पहले आप थे और हाजिर थे, ऐसे ही आज भी मुस्तफा आप है और हाजिर है। और कयामत तक आप रहेंगे और हाजिर रहेंगे। अंत आप फरमा दें। और ये अंत को बाहर भी नहीं निकाल सकते। इसको अरबी में उलमा कहते हैं वजूबन, ये ज़मीर पोशीदा है, वाजिब है। ये गरीब के अंदर अंत की ज़मीर, कुल के अंदर अंत की ज़मीर वाजिब है, उसको निकाला नहीं जा सकता। यानी उस आप को निकाला बाहर नहीं जा सकता। वजह यह है कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम शख्सियत है कि अगर कोई मुस्तफा की हकीकत जानना चाहे तो बीवी आयशा हो हकीकत नहीं जान सकती, दोस्त अबू बकर हो हकीकत नहीं जान सकते, क्योंकि मुस्तफा की हकीकत सिर्फ रब्बे कदीर जानता है। वाह वाह वाह। अंता वजूबन पोशीदा है, और वजूबन जो पोशीदा हो सिवाय रब के कोई नहीं जानता। कुल आप फरमा दें। ये रद्द भी हो गया उन लोगों का जो मिलाद पर फतवा लगाते हैं। पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंद में एक शायर जो अपने अशार के जरिए रद्द वहाबिया, रद्द दयाबना, रद्द सुलह कुल्लियत वाह वाह वाह, क्या बात है, की बुनियाद पर माबिल इम्तियाज है, दुनिया उसे असद इकबाल है। बेशक, वाह वाह वाह। मुसन्निफ अपनी तसनीफ को एक मखसूस पैराग्राफ में रखा और मखसूस टारगेट होता है उसका। मैंने इस बंदे को देखा शुरू से लेकर अभी तक
जो मसलक का खिलाफ है क्या बात है, उसे हर हाल में रद्द करना नहीं छोड़ते। क्या बात है, वाह वाह वाह, मसलक का खिलाफ है, किसी भी किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ जुमले अशार में या तशरीह अशार में कई डाल। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शोरा को सलामत रखे। हमारा टारगेट ऑफ लाइफ ही है ईमान की हिफाजत, वाह वाह, बेशक सुन्नियत की हिफाजत। कुल ऐ महबूब आप फरमा बिफज़लिल्लाह व बिरहमती, अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशियां मनाओ। यही आयत से पता चला ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है। बहुत अच्छे, वाह वाह, सूरह यूनुस आयत नंबर 58, अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। और लफ्ज देखिएगा, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये बेहतर है उससे जो जमा कर रहे हैं। ये जमा कर रहे हैं का लफ्ज बता रहा है कि हमारा रब जानता है कुछ लोग एफडी करेंगे, कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट करेंगे, कुछ लोग प्लाटिंग करेंगे, कुछ लोग फ्लोटिंग करेंगे, कुछ लोग बैंकिंग करेंगे, कुछ लोग बेटे और परपोते के लिए बिल्डिंग अलग अलग शहर अलग अलग कंट्री में बनाकर रखेंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि जब नबी का महीना आएगा तो झंडियां लगाएंगे, कुमकुमे लगाएंगे, मिलाद करवाएंगे, शिरनी बंटवाएंगे, तबर्रुकात बंटवाएंगे, कुरान खानी करवाएंगे, जलसे जुलूस करवाएंगे, कुछ ऐलान करेंगे और कुछ अपनी जेब में हाथ डाल के 1 रुपया देंगे। एक वो आदमी जो अपनी नस्ल के लिए 1 करोड़ की एफडी किया, दूसरा वो आदमी जो ईद मिलादुन नबी में 1 रुपया दिया। कुरान सूरह यूनुस आयत नंबर 58 बोलती है, खैरुम मिम्मा यजमाऊन, नबी की मिलाद पर 1 रुपया खर्च करना 1 करोड़ की एफडी करने से बेहतर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, यजमाऊन कुरान शरीफ में आया। तशरीह है, वाह वाह। अब सवाल, अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ, तो इससे कहां साबित हुआ कि नबी की पैदाइश पर खुशी मनाओ? लेसन लेसन लेसन, फजल का लफ्ज आया ना। अब हम ये देखेंगे कि फजल क्या है। इफ यू ट्राई टू काउंट हिज फेवर अपॉन अस, यू कांट। व्हाई? बिकॉज़ दे आर काउंटलेस। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े आलिम दीन का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैहि। वो फरमाते हैं कि ये जो हाथ दिख रहा है, ये उंगली दिख रही है, इसमें होल है, सुराख है, ये इसके अंदर भी सुराख है, पूरी बॉडी में। और हर सुराख इंसान की जिंदगी का ज़ामिन, हर सुराख। अगर आपको सुराख नहीं दिखता है तो इतना समझ लीजिएगा कि गर्मी कहां से लगती है, ठंडी कहां से लगती है, पसीने कहां से निकलते हैं। सुराख है। बाल किधर से निकलेंगे? सुराख है। और हर सुराख अल्लाह का फजल है, हर सुराख अल्लाह की नेमत है। बीवी अल्लाह का फजल, बच्चे अल्लाह का फजल है, कुरान शरीफ अल्लाह का फजल है। जमीन, सूरज, नबातात, जमादात, अशजार, अबहार, अकमार, जॉब, ड्यूटी, वॉकिंग, टॉकिंग, माइंडिंग, थिंकिंग, वॉचिंग, कैचिंग, हैंडिंग, हैंगिंग, ये सब अल्लाह का फजल है। लेकिन सवाल यह है कि यहां किस फजल की बात की गई है? यहां किस फजल की? तो कॉमन सेंस है कि अगर कोई जुमला बोला जाता है तो उसका माना जिसमें बदर जाए अतम हो वही मुराद लिया जाता है। एक कॉमन सेंस, क्या बात है, वाह। जो माना बोला जाए, जैसे इस गांव का क्या नाम है? बल्खी रसूलपुर। बल्खी रसूलपुर में सच्चे आदमी से मिल लेना। ये मुफ्ती साहब ने कहा जाओ बल्कि रसूलपुर में सच्चे आदमी से मिल लेना। तो आप किससे मिलेंगे? इस जुमले का इतलाक किस पर होगा? उस पर नहीं जो सच्चा, जो जिसका नाम सच्चा है, उस पर नहीं जिसका नाम सादिक है।
ये इतलाक उस पर होगा जो सबसे ज्यादा सच बोलता है। पूरे रसूलपुर में जो सबसे ज्यादा सच बोलता है उस पर इतलाक होगा इस जुमले का। अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाओ, और सबसे बड़ा फजल है क्या? तलाश 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 तलाशते तलाशते तलाशते। अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं या आला हजरत का हवाला दूं तो वहां भी देवबंदी इनकार कर सकता है। सीधा हमने कुरान में तलाशना शुरू किया तो एक आयत मिली, इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मोमिनों को बिशारत दे, ये अल्लाह का फजल है। और इससे पहले नबी को भेजना शाहिद और नाजिर बनाकर, हाजिर और नाजिर, दाई और सिराज और मुनीर बनाकर, ये इस बात की दलील है पूरी दुनिया अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फजल है। और कुरान ने जिसको फजल अकबर कहा वो मुस्तफा है। अब कुरान बोलता है जो फजल अकबर हो उसमें खुशियां मनाओ। पता ये चला कि रमजान पर खुशी मनाना ये तो साबित है, मगर रमजान भी मिला मुस्तफा के सदके में, कुरान मिला मुस्तफा के सदके में, तो मुस्तफा की विलादत पर खुशियां मनाना बदरदे आदम साबित हो गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फजल कबीर क्या हुआ? सुभान अल्लाह सुभान। नबी का आना ये फजल कबीर हो गया जो कुरान में आया, वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फजल कबीर, अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाए। और आगे देखें, अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाए। एवरीबॉडी नोस वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कौन नहीं जानता है कि कुरान में नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा है। और इस आयत में यह है कि अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। पता ये चला ईद मिलादुन नबी मनाना ये कुरान शरीफ से साबित हो गया। मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा गुजरे हैं, उनसे मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी। उनका नाम है मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमह, नागपुर। वो कह रहे थे कि ये जो नीम की पत्तियां नहीं दिख रही, और उसमें नीम की पत्ती और केले के पत्ते में फर्क है। नीम की पत्तियों में किनारे से कटिंग की हुई होती है, जैसे छोटी छोटी जंजिया, इसमें देखे कटिंग की हुई है साइड से। झालर लगाते हैं पत्तियों में, कागज की जो पत्तियां बनाते हैं तो कटिंग करते हैं, वह है गुड लुकिंग, इट इज फॉर गुड लुकिंग। नीम की पत्तियों में कटिंग है, आम के पत्ते में कटिंग नहीं, केले के पत्ते में कटिंग नहीं। अच्छा, केला का पत्ता इतना बड़ा है, नीम की पत्ती इतनी छोटी छोटी, वो भी कटिंग वाली। जानते हैं क्योंकि रब ने नबी की विलादत के सदक़े में झंडी लगाया नीम की पत्ती की शक्ल में, और झंडा लगाया केले के पत्ते की शक्ल में। ये मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमान ने कहा। वाह वाह वाह। रब ने झंडियां भी लगाई और झंडे भी लगाए, झंडियां नीम की पत्ती की शक्ल में और झंडे केले के पत्ते की शक्ल में। पूरी दुनिया पार्ट हिस्सा, पूरी दुनिया। जिस तरह रसूलपुर को आप देखें 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में उसका एक सेंटर पॉइंट होगा। नबी मक्के में क्यों पैदा हुआ, इसकी लॉजिक बताने जा रहा हूं। वजह यह है कि पूरी दुनिया, जो लोग प्लेन पे चढ़ के देखते हैं, प्लेन पे ऊपर, और प्लेन से भी ऊपर शटल स्पेस में जाके देखें, तो पूरी दुनिया के बीच में काबा नजर आता है उसको। पूरी दुनिया के सेंटर में काबा नजर आता है। अल्लाह ने नबी को मक्के में इसलिए पैदा किया कि सिर्फ ये दुनिया के नहीं, पूरी कायनात के सेंटर है। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स को पैदा किया। वाह वाह वाह। दुनिया के बीच में, कायनात के बीच को पैदा किया। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के सेंटर है, इसलिए सेंटर जमीन पे पैदा किया। काबा शरीफ सेंटर है, काबा शरीफ सेंटर है पूरी दुनिया में। और नज़मी मियां ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है क्या आप जानते हैं? किताब का नाम क्या आप जानते हैं?
ये किताब का नाम है। उसमें ये लिखा है कि पूरी दुनिया में वाटर 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 वाटर। एक बुलबुला जमीन से उठता है, उस बुलबुले को सख्त कर दिया गया तो वही काबा बन गया। और काब कहते हैं उभरी हुई जगह को, क्योंकि बुलबुला सतहे आबे बहर से उभरा हुआ होता है। जैसे कुरान शरीफ में आया फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। काबैन टखना को कहते हैं। ये जो टखना होता है ना घुटने नीचे तलवा के ऊपर, वो है काब, उभरा हुआ हिस्सा। काब उभरा हुआ, काबा जमीन से उभरा हुआ हिस्सा है। नतीजतन वो सेंटर बना और पूरी दुनिया का सेंटर काबा है। लेकिन उभरा हुआ क्यों है, ये मैंने गौर करना शुरू किया कि उभरा हुआ क्यों है। मेहनत और मशक्कत करते 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 मुझे एक बात समझ में आई। वाह, बहुत अच्छा। कौन आ रहा है? आप हजरात इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। आप हजरात के उधर देखने से जो है आपकी नज़रें हजरत को उठा कर वहाँ नहीं ला सकती। यहाँ पे आप हजरात इधर देखें, इसलिए कि उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है। मोहब्बतों से हजरत की गुफ्तगू सुने। हजरत तशरीफ़ लाएंगे, यहीं लाएंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। आप हजरात हजरत की गुफ्तगू समाअत फरमाएं। उभरा हुआ हिस्सा सतहे आबे बहर से बुलबुला उठा हुआ होता, उसको सख्त किया गया, काब बना। ये तो नज़्म मियां ने लिखा, लेकिन ये उभरा क्यों, उठा क्यों, इस पे हमने गौर किया तो एक बात समझ में आई। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर जो पैदा हुआ, तो उन्होंने बताया वो उभरा हुआ हिस्सा उठा क्यों, सतह आबे बाहर से ऊपर क्यों गया, तो जवाब मिलेगा तजल्ली इलाही जाते मुस्तफा पे पड़ती है, तो उस जात का पानी के जिस हिस्से पे पड़ा, रब ने ताजीम के लिए उस हिस्से को उठा दिया ताकि पूरी दुनिया में वो हिस्सा मुमताज हो जाए। बरेली का इमाम कलम से कहता है, लिख काबा से अगर तुर्बते शाह फासिल है, जो बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो दिल है, ये मरकज़े दिल है, काबा भी है, उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजार की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेलियों का मरकज, बरेली शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। रात बहुत अच्छा जुमला, बहुत कामयाब जुमला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल कहते हैं साया को, रोशन उन्हीं के अक्स से पतली हजर की है। तजल्ली ये मौला जब जाते मुस्तफा पे पड़ती है, उसका अक्स जब सतहे आबे बहर पर आता है, रब ने उसको उठा दिया ताकि किसी का कदम नहीं पड़े। माँ बेहल इम्तियाज हो जा, दूसरों से मुमताज हो जा, बी अलर्ट। ये साये नूरे मुस्तफा, बी अलर्ट, लुक इट, ये बिगेस्ट है, सबसे माबेहल इम्तियाज है। अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में क्यों पैदा हुए, ये बात समझ में आई कि पूरी दुनिया का सेंटर काबा है और काबे का काबा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, काबे का काबा प्यारे मुस्तफा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप लोगों को ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है और पैदाइश से पहले आपका नाम अहमद है। पैदाइश से पहले अरबी ग्रामर बोलता हम्मदा युहम्मिदु तहमीदन फहुवा मुहम्मिद व हुम्मिदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मद। बाबे तफईल का इसमें मफऊल जिसका माना है बार बार जिसकी तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहते हैं।
और हमिद यहमद हमदन फहुवा हामिद, व हुमिद युहमद हमदन फहुवा महमूद, जिसका माना है जिसकी तारीफ की जाए। महमूद अल्लाह का नाम है और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम है। और ये हजरत हसन ने इशारा किया है 1400 साल पहले, वो शक्का लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहु फदुल अर्श महमूदुन व हादा मुहम्मद। एक मस्दर के दो मुश्तक है, एक मुश्तक महमूद है और दूसरा मुश्तक मोहम्मद है। एक ही मस्दर से दो मुश्तक बने, महमूद ये भी हम्द से बना और मोहम्मद ये भी हम्द से बना। परवरदिगार आलम, मोहम्मद तो तेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि पांचों वक्त की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लोग पढ़ते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, पूरी दुनिया तेरी तारीफ करती है, तो मोहम्मद तेरा नाम होना चाहिए। नाक़िस साइल ये सोचता है मोहम्मद बार बार जिसकी तारीफ की जाए, सबसे ज्यादा तारीफ तो अल्लाह तबारक व तआला की जाती है, मोहम्मद अल्लाह का नाम होना चाहिए। जवाब आएगा सुन, अगर तमाम रसूलपुर वाले मेरी तारीफ करे तो वो मखलूक है, महदूद है, काउंटेड है, लिमिटेड है, क्रिएटेड है। पूरा इंडिया मेरी तारीफ करे, क्रिएटेड है और लिमिटेड है, मखलूक है और महदूद है। अगर तमाम पत्तियां मिलकर मेरी तारीफ करें, ट्रीज, एनिमल्स, स्काई, स्टार्स, फिशेस, पूरी दुनिया मिलके समंदर की मछलियां मेरी तारीफ करें, मुझे पता है मैंने पैदा किया है, वो मखलूक है, महदूद है। और ऐसा मैंने मोहम्मद मुस्तफा को मोहम्मद इसलिए बनाया कि पूरी दुनिया मेरी तारीफ करती है और मैं खालिक होके भी मुस्तफा की तारीफ करता हूं, इसलिए मैं महमूद हूं। मुस्तफा को मोहम्मद बनाया मैंने। महमूद अल्लाह है, मोहम्मद मुस्तफा है। और एक और बारीक बात नोट कर ले आप लोग, महमूद अल्लाह है, मोहम्मद मुस्तफा है, तो ये जो नाम अल्लाह है महमूद, कुरान की आयत बोलती है असा अन यबअदका रब्बुका मकामन महमूदा। असद भाई, नाम अल्लाह मैदान महशर में इस आयत से साबित हो रहा है कि नाम अल्लाह मैदान महशर में मकाम मुस्तफा बन जाए। असा अन यबअदका रब्बुका मकामन महमूदा, मकाम महमूद, यहां नाम महमूद अल्लाह का है। परवरदिगार आलम ने जो पोस्ट मुस्तफा को अता फरमाया उसका नाम महमूद मैदान महशर में रखा। अब इससे अंदाजा लगाए हु इज द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं एक न्यूटन साइंटिस्ट से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नेटिव पैलेस पे इस्तेदलाल करता हूं। 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ है और उसका नजरिया ये आया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिशे सिक्ल है जमीन के अंदर, जिसकी बुनियाद पर जमीन की जो जिन्स होती है वो जमीन की तरफ लौट करके आती है। एक इंसान है रसूलपुर में रहता है अमेरिका में, लग्जरी लाइफ, VIP, मगर घर की याद आती है तो कोने में बैठ के सोचता रहता, एसी है, फ्रिज है, यूजफुल थिंग फॉर हिज लाइफ ये मौजूद है वहां पर, मगर पुजुमुर्दा है, कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ। क्यों? घर की याद आ रही। और यहां आ जाएगा तो अगर से लाइट ना हो वो एंजॉय करता है, क्योंकि गली भी पहचानती है। बचपन में नंगे में उसको देखा था गलियों ने, सड़कों ने, दरख्तों ने, नदी नालों ने, चश्मों ने, फव्वारों ने, अशजारों ने, अबहारों ने, अनहारों ने। क्या बात है, वाह। इसलिए वो एंजॉय करता, लाइट हो या ना हो, सूरज की गर्मी हो, दोस्त के साथ बैठ के मजे लेता। क्यों? क्योंकि यह जिनसे असली है, वतन असली है, नेटिव पैलेस, नेटिव पैलेस।
एक जानवर रसूलपुर से छोड़े चराने के लिए खेत में भेज दे, उसे अगर नए खेत में ले जाना हो तो रास्ता बताना पड़ेगा, लेकिन वापस घर की तरफ छोड़ दे तो सीधा वो खूंटे पे आ जाता है, क्योंकि उसे रास्ता पता होता है। नेटिव पैलेस अपनी असल की तरफ, कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। इस ग्रामर के बाद अब मैं जो ज़ाब्ता देने जा रहा हूं वो ये कि प्यारे मुस्तफा का वतन असली क्या है, प्यारे मुस्तफा का नेटिव पैलेस क्या है, क्या प्यारे मुस्तफा का वतन असली मक्का है? मैं नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले हो चुके थे। क्या मैं प्यारे मुस्तफा का नेटिव पैलेस मदीना है? मैं नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में पैदा हुआ, नबी पहले पैदा हो चुके थे। क्या मुस्तफा का वतन असली अरब है? मैं नहीं मानता, क्योंकि अरब बाद में पैदा हुआ, नबी पहले पैदा हो चुके थे। क्या मुस्तफा का नेटिव पैलेस जन्नत है? मैं नहीं मानता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी है, नबी पहले पैदा हो चुके थे। क्या मुस्तफा का नेटिव पैलेस अर्श आजम है? मैं नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में, मुस्तफा पहले पैदा हो चुके थे। तो फिर मुस्तफा का वतन असली क्या है, मुस्तफा का नेटिव पैलेस क्या है? तो जवाब मिलेगा, कायनात की हर शय से पहले रब ने नबी को पैदा करके कुर्बे खास में रख लिया था, कुर्बे मौला में। पता ये चला मुस्तफा का वतन असली कुर्बे मौला हुआ, कुर्बे मौला। इसीलिए मुस्तफा को मक्का में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, लेकिन यही मुस्तफा जब मक्का से रब की बारगाह में जाते तो 9 महीने नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 आने वाहिद में जाके आ गए। इसकी तर्जमानी जब मेरा इमाम करता तो कलम से कहता, लिख वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान मेरे भाई कुछ पता चला? वाह वाह। नेटिव पैलेस ऑफ द प्रोफेट इज नियरनेस ऑफ अल्लाह, कुर्बे मौला वतन असली है, जबरदस्त, वाह वाह। और हर चीज अपने असल की तरफ पलटती है। इसलिए तो स्पीड के साथ रब की तरफ चले गए, स्पीड के साथ। ये न्यूटन से इस्तेदलाल हो गया, न्यूटन साइंटिस्ट से। बहुत अच्छी 571 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। ब्रो एक और लॉजिक ले लीजिए आप लोग, दिमाग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आज सुने। दिमाग को देखना हो तो अखरोट को देखिए, क्या बात है, क्या अखरोट की जो शक्ल है ना वो दिमाग की तरह है। छील करके देखिएगा, ऊपर से मत देखिएगा, नहीं तो फिर वो गुंबद पे अखरोट की तरह हो जाएगा। दिमाग भी उसी तरीके से, उसके अंदर बारीक बारीक वायर लगे हुए हैं, जिसको मेडिकल साइंस में न्यूरॉन्स कहा जाता है। उसके बारे में साइंसदानों का कहना है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स है दिमाग में, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। 1 मिलियन 10 लाख का होता है और 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है। जनरल नॉलेज में नोट कर लीजिएगा इसको। 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है, यानी एक वायर दूसरे वायर से जुड़ा हुआ है। और न्यूरॉन यानी वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी ही स्ट्रांग होगा। जिन लोगों ने बचपन में रेडियो देखा होगा खुला हुआ, तो उसमें बारीक बारीक वायर दिखती रहती है, न्यूरॉन दिखते रहते हैं। वो न्यूरॉन जितने ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा चैनल भी पकड़ता है, उतनी ज्यादा पावर भी होता है। 1 हॉर्स पावर की मोटर, उसमें वायर लगे हुए होते हैं। टेक्समो की मोटर खोल के आप देख लें, 2 हॉर्स पावर में ज्यादा वायर होते हैं, 3 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा। पुनासा में डैम है, वहां पर इतनी बड़ी मोटर है, 500 हॉर्स पावर की मोटर, 500 हॉर्स पावर की मोटर। इतनी न्यूरॉन जितने ज्यादा होंगे दिमाग उतनी ज्यादा होगी। इसी दिमाग की बुनियाद पर अरब अजम का हाल ये था कि वो अपने माबूद को तलाश रहे थे।
जमीन, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट तुझसे निकलते। यू आर अवर गॉड, तू हमारा खुदा है। और एक बहुत बड़ा मजहब वजूद में आया है जिसको जरतुश्त कहा जाता है। बाज़ाब्ता जमीन की पूजा करते। इमामी साहब मरने वाले को जमीन में दफन नहीं होने देते, बोले जमीन ना पाक हो जाएगी तेरे से। उसको क्या करता है, उल्टा कुएं में लटका देते, चील कौवा खाने। अपाहिज आदमी को मार देते, कहते ये गुनाहों की सजा है तेरी, बीमारी गुनाहों की सजा है तेरी। बहुत बड़ा फिरका वजूद में है जरतुश्त। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने से कब्ल कुछ लोग दहरिया थे, कुछ साहिबा थे, कुछ जनादिका थे, कुछ फरिश्तों के पुजारी थे, कुछ जिन्नात के पुजारी थे, कुछ आतिश परस्त थे, कुछ यहूदी, कुछ नसरानी थे। तकरीबन बुनियादी तौर से कई बड़े बड़े फिरके पाए जा रहे थे, कई बड़े बड़े। उसमें दिमाग वालों का ये कहना था, दिमाग वालों का, कि जमीन सब कुछ दे रही थी, जमीन की पूजा करते हैं ना। लेकिन साइंसदानों ने आके इस पुजारियों के थ्योरी का जनाजा निकाला और कहा कि तुम जमीन के चक्कर में पड़े हो। जहां सूरज, जिस जमीन पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां तो फसल ही नहीं निकलती। इसका मतलब सबसे बड़ा सूरज हो। और फिर बताया कि 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज जमीन से। कितना? 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है, वजनी है जमीन से सूरज। तकरीबन 13 लाख जमीन सूरज के अंदर समा सकती है। कितना बड़ा है सूरज के? 13 लाख जमीन सूरज के अंदर आ जाए। कहा तुम जमीन के चक्कर वक्कर में पड़े हो। साइंसदानों ने छोड़ दिया, साइंसदानों के कहने से लोगों ने जमीन की पूजा छोड़ दी और सूरज, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। सूरज तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते, तेरी पूजा कर। ये दिमाग वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं, माइंडेड जीनियस लोगों, जीनियस लोगों। बल्कि माइंडेड लोगों में तारीख ये भी बताती कि एक आदमी आटा, गेहूं का आटा लेता और उसकी मूर्ति बनाता उज्जा, उसको लात बनाता, उसको मनात बनाता। ये माबूदों के नाम, जैसे दुर्गा, काली, यहाँ नहीं है अरब में उज्जा, यगूस, यऊक, नस्र, मनात, ये सब नाम है। तो उज्जा मूर्ति बनाता, काहे की मूर्ति बनाता? आटा की। और रास्ते में लेके जाता, उसको जगह जगह रख के पूजा करता। अब भूख लगती तो उसी में पानी डाल के रोटी बना के खा जाता है उसको। और ये किसी बेवकूफ आदमी की बात नहीं, उमर फारूक आजम जैसे लोगों का इस्लाम से पहले ये हाल था। उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु, उनकी बात बता रहा हूं मैं। वो खुद कहते इस्लाम लाने से पहले एक चीज पर हंसी भी आती और एक चीज पर रोना भी आता। हंसी इस बात पर आती है कि खुद ही हाथों से आटा की मूर्ति बनाते थे, पूजा भी करते थे, अब भूख लगती थी तो रोटी बना के खा भी जाते थे। कितने बड़े बेवकूफ थे हम। और रोना इस बात पर आता है कि हमारी बेटी मना करती थी कि मुझे क्यों दफन कर रहे हो, उसके बावजूद गड्ढा खोद के अपने हाथों से दफन कर देते थे इस्लाम से पहले। इसीलिए हजरत उमर का ये जुमला है, नहनु कौम अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फ़इज़ा इब्तग़ीना अल इज़्ज़त बिग़ैरिही अज़ल्लना अल्लाह। हम वो कौम है कि अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई। गैर इस्लाम में अगर इज्जत ढूंढेंगे तो जिल्लत नसीब होगी। ये उमर फारूक आजम का जुमला है। ये उमर फारूक आजम जो इस्लाम से पहले इस तरीके से लात उज़्ज़ा की मूर्ति बना के पूजा करते, ये माइंडेड लोगों का कमाल था कि सूरज तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। 571 ईस्वी में प्यारे मुस्तफा ने पैदा होकर मकाम में साहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट पलट। प्यारे मुस्तफा ने सूरज को बुलाया, सूरज आया और अपनी गुलामी का सबूत दिया और तमाम पुजारियों को दावत दे दिया, मैं खुदा नहीं हूं, मेरा हाकिम और मालिक तो मुस्तफा है। अगर तुम पूजा करना चाहते हो सही माबूद की तो उसकी इबादत करो जिसके बारे में मुस्तफा खबर ले रहे हैं। उसकी इबादत करो जिसके बारे में मुस्तफा खबर दे रहे हैं। ये माइंडेड लोगों के लिए एक ट्रैक मिल गया, क्योंकि अक्ल कुछ भी कर सकती है ना। अक्ल की वजह से इस्लाम नहीं समझ में आता, इसलिए कुछ लोग इस गांव में माइंडेड है, जीनियस है, तो वो समझते हैं मैं मुफ्ती भी हूँ, मैं आलिम भी हूँ,
मैं मसला भी बताऊंगा। मैं पढ़ा लिखा हूं ना, मैंने ग्रेजुएट किया, मैं 12वीं पास हूं, मैंने थीसिस की है। भाई तू थीसिस किया है, तामीर अदब नहीं पढ़ा है, तू अनवार शरीयत नहीं पढ़ा है, तू यस्सरनल कुरान नहीं पढ़ा है। बता काफ कहां से निकलता, बता दरमियान हल्क से क्या निकलता, बता जीम का मखरज क्या है। जब प्रोनाउंस नहीं आता अलिफ से लेकर आता तो मसले मसाइल में काहे दिन को बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ नबी के नाइब बताएंगे, ये सिर्फ प्यारे मुस्तफा बताएंगे, क्या बात है, उनके नायबीन बताएंगे। कुरान और हदीस में जो लिखा हुआ ये हमारे उलमा जानते हैं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अरब में गल्फ कंट्री में सिर्फ 17 लोगों को लिखना पढ़ना आता था। 17 लोग, ओनली 17% कैन रीड एंड राइट। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर इतनी तवज्जो दी कि जाने से पहले 1,25,000 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा गए। कुछ समझ में आया? जाने से पहले 1,25,000 लोगों के हाथों में कलम देखेगा। क्या ये हकीकत नहीं है कि हम लोग परेशान, कुफारो मुशरिकीन आदरेसिस बजरंग दल वाले तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमने हदीस पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये लोग खतरनाक थोड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र में जो काफिर गिरफ्तार हुए, नबी ने फरमाया कि सहाबा को पढ़ाओ, बदले में आजाद हो जाओ। गौर से, जो लोग जा चुके हैं इनकलाब वो नहीं लाएंगे, जो बैठे हुए हैं ये आपसे उम्मीद है, आप ही इनकलाब ला सकते हैं। जो जंगे बद्र में गिरफ्तार हो गए, नबी ने फरमाया सहाबा को पढ़ाओ, आजाद हो जाओ। किसको नबी ने आजाद किया, किसको छोड़ रहे हैं? कातिल को। और वो लोग छूटने के बाद क्या फिर दोबारा कत्ल करने नहीं आएंगे? नबी को आएंगे, लेकिन नबी ने अपने मर्डरर को, अपने किलर को, अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ा। नतीजा क्या निकला कि कातिल डेंजरस नहीं है, इलिटरेसी ऑफ मुस्लिम डेंजरस है। आरएसएस, बजरंग दल, मोदी, योगी डेंजरस नहीं है, मुसलमानों की जहालत उससे खतरनाक डेंजर है। हमारी जहालत उससे खतरनाक है, उससे ज्यादा हानिकारक है। उलमाए किराम लिखते हैं कि एक जाहिल को रात की तारीकी में अकेला घर में बैठे हुए डरना चाहिए। किससे? दुश्मन से ना, अपने सबसे बड़े दुश्मन जहालत से डरना चाहिए कि कहीं ये हमारा मर्डर नहीं करता, कहीं ये हमारा ईमान नहीं छीन। जहालत ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसलिए मेरे भाई, हम रसूलपुर में आज से ये करेंगे कि मसला वही बताएगा जो आलिम होगा, गैर आलिम मसला नहीं बताएगा। अच्छा, कोई ये ना कहे कि ये क्या हो क्या रहा है। जानते हैं, आपने किसी से मसला पूछा कि वो जैद ने अपनी बीवी को मैसेज के जरिए ही बोल दिया तलाक, तो हो जाएगी क्या? जो इस मोहल्ले का पढ़ा लिखा आदमी है, यार शादी दो लोगों के मिलने मिलाने और इजाबो कबूल और गवाह से होता है, तो डिवोर्स कैसे ऐसे हो जाएगा? मेरी राय कहती है कि नहीं होगा। ये बोला ना, मेरी राय कहती है। वो समझता है कि मैंने बस राय दी है। भाई यही है जो कुरान को बदल रहा है, यही है जो हदीस को वो बोल रहा है ना, राय। इस राय से इस्लाम तबाह बर्बाद हो रहा है, इस राय से मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहा है। इस्लाम में राय का दखल नहीं है। जब ऐसा मामला है तो सीधे कह के उलमाए किराम से जाके पूछिए, ये नाइबे नबी बताएंगे, ये उलमाए किराम बताएंगे। इसलिए पहला काम आलिम मसाला बताएगा। आलिम लाएंगे कहां से? आपकी मस्जिद में है ना इमाम साहब, और अगर आलिम साहब नहीं है तो आलिम साहब लेकर के आए उस मस्जिद में, और अपने अपने बच्चों को भेजे वहां पढ़ने के लिए, बच्चियों को भी और बच्चों को भी। याद रखिएगा, बच्चियों को भी और बच्चों को भी पढ़ने के लिए भेजे। आलिम साहब अगर एक से काम नहीं चल रहा तो 2 आलिम साहब रख ले, और 20,000 से काम नहीं चल रहा तो 40,000 तनख्वाह दे दे। और तनख्वाह कहां से लाएंगे? बहुत आसान है, 12 लोग खड़े हो जाए। जनवरी की तनख्वाह मैं दूंगा, फरवरी की आप, मार्च की आप, अप्रैल की आप, मई की आप, ये हो गए 12 महीने। और अगर ये नहीं समझ में आए तो उस इंसान को कहिएगा कि जिस वक्त मस्जिद का चंदा होता, कौन है जो मस्जिद का चंदा देगा? एक आदमी खड़ा होता, हजरत हजरत हजरत, मस्जिद की पूरी छत का सरिया मेरी तरफ से,
आसानी से मस्जिद बन जाती है। और वहीं पर ये कहे कि कौन है जो जनवरी में इमाम साहब की पूरी तनख्वाह देगा, कोई नहीं हाथ उठाता। ये शैतानी चाल है, ये शैतानी चाल है। हाँ भाई, क्योंकि इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता। मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता है। अगर मस्जिद 3 अरब की हो और इमाम नाजरा खां है तो वो किसी को मसाला नहीं बताएगा, वो किसी को कुरान शरीफ की मीनिंग नहीं बताएगा। और अगर मस्जिद खजूर की छत की बनी हुई है और इमाम मुस्तफा है तो पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक होते हैं, उमर फारूक होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला होते हैं। क्या कहने, इसलिए मस्जिद की तामीर में पैसा कम लगा है। वाह वाह वाह। इल्म और दीन की तामीर में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करें, उलमा पर पैसा खर्चा करें ताकि दीन बाकी रहे, निजाम बाकी रहे, इस्लाम बाकी रहे। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, दरअसल मुझे दर्द है, इसलिए मैं आपको बुनियाद बता रहा हूं। जिस वक्त एक डॉक्टर BUMS, BEMS, MBBS, भाई साहब देखिए ना, मेरा बेटा 10 महीने से दुबला ही होता जा रहा, पतला ही होता जा रहा, सर दर्द करता रहता, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। BUMS नहीं मालूम, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट डोज दिया, ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर बदल दो। BEMS, MBBS, MD को भी पल्ले नहीं पड़ रहा। DM के दिमाग में रीजन समझ में आया कि इसको ठंडे से एलर्जी है, उसने कहा ठंडे से बचो, खत्म हो गया। रीजन समझ में आना चाहिए। ये जो तबाही और बर्बादी है उसका वाहिद रीजन ये है कि अवाम उलमा से कट चुकी है। वाहिद रीजन ये है कि अवाम उलमा से कटी है। और एक आलिम है जो हर हाल में दीन की बका की खातिर तन मन धन कुर्बान करने को तैयार होता है, चाहे उसे जेल में डाल दे तो 28 महीने जेल में रहेगा, लेकिन वो मसला कुरान को मखलूक नहीं बताएगा। वो कहेगा कि ये अल्लाह की सिफत है। दुनिया उस मौलाना साहब को इमाम अहमद बिन हंबल कहती है। वो 12 साल जेल में रहेगा मगर दीनी काम करना छोड़ेगा नहीं। दुनिया उस मौलाना साहब को शमसुल अइम्मा सरखसी कहती है। वो 7 साल जेल में रहेगा मगर अकबर के बातिल दीने इलाही को नहीं मानेगा। दुनिया उस मौलाना साहब को मुजद्दिद अल्फ़ सानी कहती है। जेल में डालो, मारो, गाली दो, कोड़े मारो, निजाम मुस्तफा की नशर इशात मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मैं एक आखिरी बात बता के वमा अलैना इल्लल बला करने जा रहा हूं मैं, और वो बात ये है 5 मार्च 1925 में एक बच्चा बलिया में पैदा होता है। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा कहां पैदा होता? बलिया में पैदा होता। लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है। हालैंड में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है। अमेरिका में दारुल उलूम अलीनिया बनाता है। वही बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। वही बच्चा पटना में इदारा शरीया बनाता है। वही बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है। वही बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है। वही बच्चा टिकिया में दारुल उलूम, टिकिया हावड़ा कोलकाता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। अल्लामा अरशदुल एक बच्चा है। इस्लामाबाद में दावत इस्लामी की बुनियाद भी रखता है, टर्म एंड कंडीशन के साथ में। मेरे भाई, कुछ समझा आपने? और घर का हाल ये है कि बाजी घर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, अंदर से आवाज आती थी चावल भेजवा दीजिए, चावल खत्म होने वाला है। तो मोहब्बत करने वाले लोग अल्लामा अरशद के घर में चावल पहुंचाते थे, दाल पहुंचाते थे। वो लंदन में मदरसा बना रहे हैं मगर घर का क्या हाल है उसे फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अबू बकर ने सब कुछ नबी को दे दिया तो घर के लिए नबी और अल्लाह है। एक आलिम को दर्द होता है तो गाली सुन के, एक दिन ट्रेन के टॉयलेट के पास में बैठ के इमामी साहब अल्लामा अरशद कादरी टॉयलेट के पास बैठ के ट्रेन में जा रहे हैं। किसी ने कहा हुजूर आप, तो बोले क्या करूं, कौम की जरूरत, हम एसी से नहीं के बगैर नहीं चलते, हम फ्लाइट के बगैर नहीं चलते, मगर वो अल्लामा अरशद। इसलिए पहचाने अपने आप को
एक आलिम दीन से जुड़े रहे। माजी करीब में शेख महमूद आफंदी टर्की में इस्लाम बचाने वाला है, और हिंदुस्तान में आला हजरत ने लिखा है किताब, मदरसा नहीं खोला है, आला हजरत ने रूल से लिखा है, इस्लाम को उर्दू में कन्वर्ट किया, बेहतरीन प्यूरिफाई किया, इस्लाम को खालिस किया है फतावा रज़विया की शक्ल में। और फतावा रज़विया को पढ़ाने के लिए उलमा पैदा किया है हाफिज मिल्लत ने, और अशरफिया में उलमा पढ़ने के लिए जाए, जगह जगह ब्रांच कायम किया है अल्लामा अरशदुल कादरी ने। क्या बात है, वाह वाह। क्यों? ताकि हम लोग ओरिजिनल सुन्नी बन के रहे, ओरिजिनल सुन्नी बन के रहे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडियल और एग्जाम्पल है। नबी से बेहतर हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है, और नबी ने सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम पर दी है। इसलिए आप लोग तालीम पर ध्यान दें, अरबी पढ़ाए, उर्दू पढ़ाए। अगर चाहे आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन साथ में अरबी उर्दू जरूर पढ़ाए उसको। और याद रखिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि अगर खवातीन में तालीम आ जाए तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? तालीम की शुरुआत खवातीन में तो बहुत आसान है। जो लोग अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए मेरे बेटे के लिए, तो बेटे की शादी करनी है, उस अच्छी का मेयार क्या है जरा उसको सोच ले। वो अच्छी किस एतबार से ढूंढ रहा है? देखने में गुड लुक हो, पढ़ी लिखी हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, कार फॉर्च्यूनर ऑडी कुछ नहीं तो ऑल्टो मिल जाए, खुशहाल हो। ये मेयार को चेंज करें। और ये याद रखे बुनियादी तौर से कि कभी भी नेक बच्चा जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा होता है, टी शर्ट वाली के पेट से नेक बच्चा नहीं पैदा होता है। अल्लाह का वली जब भी पैदा हुआ है तो नकाब वाली के पेट से पैदा हुआ है। बाहया औरत के पेट से नेक बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए नेक खातून जहेज दे या ना दे, और जो शख्स जहेज को मांग रहा है तो मेरे भाई नानो नफका, निकाह पढ़ाते वक्त आप लोगों ने क्या पढ़ा था? निकाह पढ़ते समय क्या पढ़ाया जाता है? सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के 7,786 दैन महर हुआ या 50,000 दैन महर हुआ। ये दैन महर लड़कियों का हक है, हैंड टू हैंड दे दे, ये नबी ने बताया, दे दे उसको। अच्छा, अलावा नानो नफका के ये लफ्ज आता है, अलावा नानो नफका के मतलब खर्चा बीवी पर नहीं है, खर्चा बीवी पर नहीं है, खर्चा औरत पर नहीं है। नानो नफका आप देंगे और पैसा भी महर आप ही अदा करें, नानो नफका भी आप दें। और जो इंसान जहेज में 10 लाख ले ही आया है तो नानो नफका वो कहां दे रहा हो? तो बीवी का नानो नफका खा रहा ना। 5 लाख लेकर के आया तो अलावा नानो नफका के कहां हुआ? वो तो नानो नफका 4, 5, 10 साल का खर्चा ले करके आ रहा है बीवी से। जब बीवी से खर्चा लेकर के आ रहा है तो अब वो बीवी पर हुकूमत कर सकता है। अब वो बीवी को कहेगा पानी ला, नहीं तो तुझे मारूंगा मैं, तो बीवी लाएगी पानी। तो उसका पैसा खा रहा, उस पर हुकूमत करेगा। जिसका खाता है उसका गुलाम होता आदमी। भाई साहब, निजाम इस तरह दरहम बरहम हुआ है, निजाम इस तरह बिगड़ा है। इसलिए अपनी नीयत अभी दुरुस्त कर ले कि मैं अपने बेटे की शादी में 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अब भी के अब भी नीयत चेंज कर ले। नेक और सालेह पढ़ने वाली खातून को लेकर के आए और उसके जरिए इस मोहल्ले में इनकलाब पैदा करे। चंद सालों के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम हर गली, हर कूचे, हर चप्पे में आशिक मुस्तफा नजर आएंगे आपको, पढ़ने पढ़ाने वाले नजर आएंगे आपको। यही मसलक के आला हजरत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये दीन हमारे इंडिया में मजहब हनफी की शक्ल में पहले आया, और मजहब हनफी का इम्तियाजी नाम मसलक आला हजरत है। और ये मसलक आला हजरत कयामत तक रहेगा, कयामत तक रहेगा। क्योंकि खुद आला हजरत की रिसाला लिखते हैं, तजल्लीयुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। इस रिसाला को लिखने के लास्ट में जब रिसाला पूरा हो गया तो ख्वाब देखते हैं कि मेरे हाथ में एक चिराग है, मैं जला रहा हूं और 2 लोग बुझा दे रहे हैं। इतने में नबी तशरीफ लाए सगे बारगाह की तरफ। नबी को देखते ही वो दोनों बुझाने वाले ऐसे गायब हो गए कि न जाने जमीन खा गई या आसमान खा गया। फतवा रज़विया में ये लिखा हुआ है, आला हजरत ने लिखा है, न जाने जमीन निगल गई या आसमान खा गया।
फिर नबी करीब आके फरमाते हैं फूक मार, अल्लाह रोशन करेगा। जुमला देखिएगा, फूक मार अल्लाह रोशन करेगा। अब इस ख्वाब की ताबीर क्या है? अगर कोई गुलाम जिलानी अजहरी से पूछे तो ये समझ में आता है कि वो जो चराग था ना, चराग, वो मसलके आला हजरत का चराग था। और जो दो लोग बुझा रहे थे ना, एक वहाबियों का लीडर था, दूसरा देवबंदियों का लीडर था। और नबी को देख के दोनों गायब हो गए। और मसलके आला हजरत कयामत तक रहेगा दलील। नबी ने फरमाया फूक मार अल्लाह रोशन करेगा। चराग फूक से बुझाया जाता है या जलाया जाता है? चराग फूक मारे आप चराग पर तो बुझता है कि जलता है? बुझता है। मगर वो चराग बुझता है जिसके अंदर तेल हो, कैरोसिन हो, घासलेट हो, ऑयल हो, जैत हो। लेकिन जिस चराग में रोशनी नूरे मुस्तफा से हो, वो चराग फूक से बुझता नहीं बल्कि मुनव्वर हो जाता है। जभी तो नबी ने फरमाया फूक मार अल्लाह रोशन करेगा। गौर कीजिएगा जुमले पर, पता ये चला हुक्म किसने दिया? नबी ने। फूक किसकी है? आला हजरत की। रोशन किसने किया? अल्लाह ने। यहीं से पता चला ये मसलके आला हजरत का चराग कभी बुझ नहीं सकता, क्योंकि फूक रजा की है, हुक्म मुस्तफा का है, रोशन करने वाला अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए बुनियादी तौर से मसलके आला हजरत को पकड़ के रखिएगा। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये आला हजरत तो खान थे और सैयद में वली होता, मुजद्दिद भी सैयद में होता, और सबसे बड़े सैयद होते हैं तो सैयदों की पैरवी करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा लॉलीपॉप दे रहा तो वो झूठ बोल रहा। मसला ये है कि सैयदों की ताजीम होनी चाहिए, क्योंकि सैयद नबी की औलाद है, नबी का खून है। दुनिया के तमाम मोमिन सैयद उनकी जूती का धूल सर का ताज है, लेकिन इत्तेबा सैयद की नहीं की जाएगी। इत्तेबा के लिए इल्म होना शर्त है। इत्तेबा के लिए, पैरवी के लिए, जिस तरीके से आप सैयद से जाके इलाज करवाएंगे क्या कि देखिए ना मेरी किडनी फेल हो गई है, इलाज कर दीजिए, वो कहेगा एमडी के पास जाओ ना, एमबीबीएस के पास जाओ ना। बस यही हाल है। रूह का मर्ज जहालत है, इलाज आलिम करेगा। अगर कोई ये चाहता है कि हम मसाला बताएं और लोग हमारी पैरवी करें, अगर कोई सैयद साहब ये चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि अशरफिया में एडमिशन ले और दरसे निजामी करें, अलीमिया में एडमिशन ले, दरसे निजामी करे। और एक भारी दलील दे दूं मैं आप लोग को, पूरी दुनिया के सैयद जिनकी पैरवी कर रहे हैं वो सैयद नहीं है। पूरी दुनिया के सैयद जानते क्या है? या तो वो हनफी होंगे, या मालिकी होंगे, या शाफई होंगे, या हम्बली होंगे। आप मारहरा से अमीन मियाँ से जाके पूछ ले, गुलजार मियाँ से जाके पूछ ले, मदनी मियाँ से जाके पूछ ले, वो सब कहेंगे हम हनफी हैं। पूरी दुनिया के सैयद या तो हनफी, या मालिकी, या शाफी, या हम्बली। और न इमाम आजम सैयद है, न इमाम मालिक सैयद है, न इमाम अहमद बिन हम्बल सैयद है, और न इमाम शाफी सैयद है। पता ये चला के पैरवी उसकी की जाएगी जो नबी का नाइब हो, जिसके पास नबी का इल्म हो। इसी की दलील ये है कि पूरी दुनिया के सादात हनफी है और इमाम आजम रूए जमीन के तमाम मुसलमानों के मुजतहिद पेशवा और इमाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, खलीफे ताजुश शरीया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, फैजाने सरकार सुरकाही। एक बार मोहब्बत से सरकार की आमद, हाथों को लहरा कर सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, वाह वाह, निजामे मुस्तफा चलाने के लिए इल्म जरूरी है, उलमा। वाह वाह वाह। और कोई ये ना कहे कि आलिम की ताजीम करनी चाहिए, ये कहां लिखा हुआ है? उनकी बात माननी चाहिए, कहां लिखा हुआ है? इससे बड़ी दलील और कोई नहीं हो सकती जो मैंने दिया। रहा कुरान शरीफ तो सबसे बड़ी दलील उसमें आया है, फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। जो नहीं जानते हो जानने वालों से पूछो, जो नहीं जानते हो जानने वालों से पूछो। ये क्यों आया जानने वालों से पूछो?
और अल उलमा वरसतुल अंबिया का लफ्ज आया, वरसतुल अंबिया, नबी सिंगुलर, अंबिया प्लूरल। ये इस बात की दलील है कि अपने जमाने में ताजु शरिया सिर्फ नबी के नायब नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के भी नायब है, मूसा अलैहिस्सलाम के भी नायब है, जकरिया अलैहिस्सलाम के भी नायब है, तमाम नबियों के नायब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नबी ने फरमाया प्यारे मुस्तफा का नायब होना यही सबसे अजमत वाली बात होती है। तो एक आलिम तमाम नबियों का नायब होता है, तमाम नबियों का। अब अगर नबी से रिश्ता जोड़ना है तो आपको आलिम से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। नबी तक पहुंचाने के लिए ये उलमा जरिया होते हैं। याद रखें, कभी भी शैतान उसका सबसे बड़ा हथियार ये है कि इंसान को सबसे पहले आलिम से काट देता है। सबसे बड़ा हथियार ये। आप देखें जलसे में कितने लोग आए हुए हैं। अब कल देखिएगा कि जो लोग नहीं आए हुए थे उसमें कितने स्मार्ट लोग थे। मैं जलसे वगैरह में नहीं जाता हूँ, वो असद भाई घंटों नाचनी पढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग पैसे लुटा के देते हैं, मुकर्रिर चिल्लाता रहता है और प्रोग्राम खत्म हो जाता है, कुछ कायदे की बातें नहीं होती। बता, कुरान से बेहतर और कोई कायदे की बात हो सकती है क्या? क्या बात है, वाह। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला सब मानते कि नहीं मानते? कुरान से बढ़ के किसी का फैसला हो सकता है? और कुरान से फैसला सुनाने वाले तादु शरीय है, तो इनसे बड़ा कोई जज हो सकता है क्या? उलमा वकालत करते हैं, इनसे बड़े वकील कोई हो सकते हैं क्या? ये वो लोग होते हैं कि शैतान उनको बहका चुका होता है। वो ये समझते हैं कि आई एम ग्रेजुएट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई कैन डिफाइन। मैं हिंदी में पढ़ लूंगा ना, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत। मेरे भाई, यह हकीकत है कि शैतान सबसे बड़ी चाल यह है कि उलमा से कट कर देता है। अब जब आलिम से कट होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा हकीकत क्या है। वो आलिम के पास जाएगा नहीं, क्योंकि पहले ही बदजन हो चुका है आलिम से। जब आलिम से बदजन हो चुका है तो लाख बातें बताएं, वो आलिमों से जुड़ेगा नहीं। और जब आलिमों से जुड़ेगा नहीं तो राइट और रॉन्ग में फर्क ही नहीं समझ में आएगा। उसे कौन कब, अच्छा कुछ लोग समझते हैं मैं जाकिर नायक की तकरीर सुनता हूं ना, मैं मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनता हूं ना, मैं क्या लॉजिकली बात करता है बंदा। अच्छा, लोग यूट्यूब से मौलाना मुफ्ती भी मुतय्यन कर लेते हैं। मेरे भाई, वो यूट्यूब है, यूट्यूब जाहिल मुतलक होता है, उसे कुछ आता नहीं है, उसे शऊर नहीं है, वो राइट और रॉन्ग में फर्क नहीं कर सकता। यूट्यूब पे आप डाल दे वुजू में 10 फराइज है और नीचे आप अपना नाम लिख दे मोहम्मद जैद, वो यूट्यूब में शो करेगा वुजू में 10 फराइज, पढ़ने वाला पढ़ लेगा। अब यूट्यूब ये नहीं बोलेगा भाई भाई मुझे मत पढ़, क्योंकि जो डाला है वो खुद सबसे बड़ा जाहिल है, उसे पता ही नहीं वुजू में 4 फराइज है। ये यूट्यूब नहीं बोलेगा। मगर एक जिंदा इंसान जो आपकी मस्जिद का इमाम है, आप उसके पास जाए और कहे वुजू में 4-5 फराइज है, इमाम बोलेगा गलत, तू जो बोल रहा बहारे शरीयत के खिलाफ है, फतावा रज़विया के खिलाफ है, शरह विकाया के खिलाफ है, हिदाया के खिलाफ है। पता ही चाहिए चला यूट्यूब अल्लामा नहीं, आपकी मस्जिद का इमाम वो सबसे बड़ा अल्लामा है। यूट्यूब से इल्म हासिल ना करे बल्कि अपने मस्जिद के इमाम से इल्म हासिल करे। यूट्यूब को वैल्यू ना दे, अपनी मस्जिद के इमाम को वैल्यू दे। यूट्यूब आपके ईमान को नहीं बचा सकता और इमाम रात के 12 बजे भी आपके ईमान की रहनुमाई कर सकता है। हाय हाय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने रजा कमेटी, रजा कमेटी वाले सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है या ना जायज? गूगल बताओ तो, गूगल बता भी देता है, इतना बड़ा नालायक है। अच्छा, बता भी देता है, और लेकिन बताता क्या है? कोई शिर्क बोलता है, कोई कुफ्र बोलता है, कोई बिदअत बोलता है। अब फर्क कौन करेगा कि ये सही बोला या गलत? ये रजा कमेटी के उलमा बोलेंगे, या आपकी मस्जिद के इमाम बोलेंगे कि क्या सही क्या गलत है। जब आपके पास यूट्यूब से ऐसी बातें आ जाए कि ईद मिलादुन नबी मनाना शिर्क है, इमाम से पूछे तो इमाम बोलेगा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
मेरे भाई फेसबुक आहा क्या मैसेज आया, बहुत अच्छा लगा मुझे मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज था। 10-15 लोगों को धड़ाधड़ शेयर भी कर देता है। अच्छा, हदीस शरीफ में आया कफा बिल मरई कदिब अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी हुई बात को फॉरवर्ड कर देता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। फेसबुक आज आया और 1400 साल पहले मुस्तफा ने निजामे फेसबुक बताया, निजामे गूगल बताया। बात है, गूगल को सुन्नी बनाने का तरीका मुस्तफा दे के गए, यूट्यूब को सुन्नी बनाने का तरीका मुस्तफा दे के गए, फेसबुक से इल्म कैसे हासिल करें ये ज़ाब्ता दे के मुस्तफा गए। कफा बिल मरई कदिब अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। एक इंसान है जो अक्ल रखता है। यूट्यूब अक्ल नहीं रखता, याद रखिएगा। गूगल फेसबुक अक्ल नहीं है उसके पास में, उसमें तो जो आप डाले वही बोलता है ना। लेकिन एक इंसान है अक्ल रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन झूठ बोलता है। कुरान बोलता है अगर वो कोई बात बोल रहा है तो मत मानो, फतबय्यनु, इंक्वायरी करो। इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, तहकीक करो। क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ रहा ना तो झूठ बोल सकता है। वो अल्लाह का हक नहीं अदा कर रहा तो बंदे का हक भी नहीं अदा कर सकता वो। इसलिए अगर कोई बेनमाजी और झूठा आदमी कोई खबर लाता है तो नहीं मानी जाती। बोला मैंने चांद देखा और जाके शेरे बिहार के पास, हजरत मैंने चांद देखा, तेरी दाढ़ी नहीं तो क्या हुआ हजरत, मैंने सच्ची में देखा, मैंने छत पे था मैं और मेरी बीवी भी थी। मेरे अबे तेरी 10 बीवी 15 बीवी क्यों ना हो, कितनी बार भी देख ले, दाढ़ी नहीं रखता नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह का कानून नहीं मानता। तू झूठ बोल सकता ना भाई। शेरे बिहार ये कह के भगा देंगे, सरकारें सुरकाही ये कह के आपकी गवाही नहीं लेंगे। जब इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसकी बात मोतबर नहीं है तो यूट्यूब सरे से इंसान ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है उसके पास, उसकी बात कब से मोतबर हो गई। इसलिए जो लोग यूट्यूब को अल्लामा समझते हैं, यूट्यूब से मुफ्ती हासिल किए हैं, यूट्यूब से उलमा के मेयार का पता लगाते हैं, वो लोग इबरत हासिल करें और हकीकत को जाने। यूट्यूब जो बोलेगा आप उसको मान लेंगे, इसलिए यूट्यूब से इल्म हासिल ना करें। हादल इल्म, इमाम मालिक का जुमला है, हादल इल्म अद्दीन उनजुरू अम्मन ताखुदून दीनकुम। ये इल्म दीन है, जिससे दीन सीखते हैं उसे देखें। ये वही यूट्यूब है जो गंदी बातें भी बताता है, उसकी बातें सही कब से मोतबर होने लगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैनल के मुजद्दिद ताहिरुल कादरी को नहीं मानते, इस्लाम के मुजद्दिद अहमद रजा खान को मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारा इस्लाम मीडिया, ट्विटर, गूगल, फेसबुक से नहीं चलता। हमारा इस्लाम फतावा रज़विया से चलता है। हमारा इस्लाम फतावा फैजुर रसूल से चलता है। हमारा इस्लाम बहार शरीयत से चलता है। हमारा इस्लाम अस्सहीहुल बिहारी से चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारा इस्लाम किताबों से चलता है मेरे भाई, और मस्जिद के इमामों से। इसलिए मैं लगे हाथ ये भी बता दूं, एक रात का 30,000 40,000 मुझे भी देते, असद भाई को भी देते, अपने मस्जिद के इमाम को भी दे। 20,000 तनख्वाह उनकी कर दे, आज से 30,000 कर दे। और अगर आपको लगे कि नहीं 20,000 काफी है तो अपने घर का दूध का बिल देख लीजिएगा कितने का आता है, स्कूल की फीस देख लीजिएगा कितने की आ रही है फीस। इसलिए मेरे भाई इमाम, मैं डंके की चोट पर एक बात कहता हूँ कि एसपी कलेक्टर ये ईमान का जामिन नहीं है, ये मस्जिद का इमाम ये ईमान का जामिन है। एसपी कलेक्टर की तनख्वाह से ज्यादा हमारे इमाम साहब की तनख्वाह होनी चाहिए। हालांकि पैसा उसकी तनख्वाह भी हमारी जेब से जाती है, एसपी कलेक्टर भी हमारी जेब से पैसा लेता है, तनख्वाह हमारी ही है। फर्क ये है कि कनपट्टी पे बंदूक रख के लेता है और ये कहता है भाई साहब दे दीजिए ना तनख्वाह, 1 तारीख आ गई है। फर्क इतना ही है। और ये हंसने नहीं रोने वाली बात है भाई, कनपट्टी पे बंदूक रख के आप देने के लिए तैयार हैं, मगर वो एक नाइबे मुस्तफा मस्जिद से बोलता है कि 1 तारीख हो गई तनख्वाह नहीं आई, तब भी हमारे सर में जूं भी नहीं रहती। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, तबाही के ये असबाब है। क्या हजरत उमर फारूक का ये जुमला काफी नहीं है कि इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत है, गैर इस्लाम झूठ बोलना है उससे इज्जत नहीं मिलेगी, गैर इस्लाम पैसे के पीछे भागना है उससे इज्जत नहीं मिलेगी, गैर इस्लाम दुनियादार लड़की से शादी करना है उससे इज्जत नहीं मिलेगी, गैर इस्लाम
इल्म दीन ना हासिल करना है, उससे इज्जत नहीं मिलेगी। गैर इस्लाम की हजारों मिसालें मैं दे सकता हूं, हजारों मिसालें। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इज्जत इस्लाम की में, इस्लाम से इज्जत है। हमारा भाई अपने भाई से लड़ता है। एक बेटा मैंने ऐसा भी देखा जो बाप को घर से भगा दिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज को खत्म करने के लिए तो आए। अमेरिका ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाला, कन्वेंशन पायस सेंट जोसेफ वाला, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वाला ने ओल्ड होम बनाया है। और जानते हैं उसमें क्या होता है? बूढ़े लोगों को रख दिया जाता भाई, बेटा खुद रखने जाता अपनी माँ को, बोले इसी रूम में तुम रहना, बाप को रख देता। इंडिया में भी बन गया, उसको बुद्धा आश्रम कहते हैं। बूढ़े लोगों को रख दिया जाता उसके अंदर। और ऐसे माहौल में नबी फरमाते हैं कि जो शख्स माँ बाप की खिदमत बुढ़ापे में किया, रब्बे कदीर जन्नत अता फरमाता है उसको। कहां कॉन्वेंट के पीछे जा रहे हैं भाई? आपका बेटा बड़ा होके उसी कॉन्वेंट में ये पढ़ाया जाता है कि बाप को ओल्ड होम में डाल दो। आपका बेटा, गोया आप खुद ही अपने बेटे को इस काबिल बना रहे हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे बुद्धा आश्रम में डाल देना, ओल्ड होम में डाल देना। और आप खुश है कि मेरा बेटा MBBS कर रहा, BD कर रहा, BC कर रहा, MTech कर रहा। भाई तफाखुर इस पर करे कि मेरा बेटा अनवार शरीयत पढ़ लिया है, अम्मा पारा खत्म कर लिया है, मेरा बेटा बहार शरीयत पढ़ लिया है। क्या आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप मैकेनिक के पास नहीं जाते? बल्कि हर शख्स अपना अपना फैमिली मैकेनिक रखे हुआ है। क्या आपकी तबीयत खराब होती तो डॉक्टर के पास नहीं जाते? कौन से डॉक्टर के पास जाते? दुनिया में जितने पैसे वाले लोग हैं, इलाज का तरीका उतना ही स्टैंडर्ड है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि हॉस्पिटल में एक रूम फिक्स है उसके लिए, उसमें कोई मरीज जाता ही नहीं, जब वो बीमार पड़ता तब वो रूम खुलता है। हाँ भाई, ऐसे भी बड़े लोग हैं इंडिया के अंदर। फैमिली डॉक्टर भी है, फैमिली हॉस्पिटल भी है। फिर फैमिली आलिम क्यों नहीं होता? फैमिली मुफ्ती क्यों नहीं होता? कभी इस पे तवज्जो दी? जिस्म के इलाज के लिए फैमिली डॉक्टर है, रूह के इलाज के लिए कोई फैमिली मुफ्ती नहीं, कोई फैमिली आलिम नहीं। फिर हम ये सोचे कि हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग हो। हाउ इट इज पॉसिबल माय ब्रो? और सारा इख्तिलाफ इस बुनियाद पर होता है कि इंसान मादा परस्त हो चुका है, इंसान मनी के पीछे भागता है, इंसान पैसे के पीछे, जमीन के पीछे भागता है। दो भाई के दरमियान दीवार उठ जाती है, आंगन में दीवार उठ जाती है दो भाई के दरमियान। उधर से तू आएगा, इधर से मैं आऊंगा। उसी आंगन में बचपन में जब छोटा भाई 2 साल का था, बड़ा भाई 4 साल का था, तो आजू बाजू में सो रहा था उसी आंगन में, और आज दीवार उठ गई। वही बड़ा भाई है, अगर छोटा भाई को किसी ने मार दिया तो बड़ा भाई उसको मारता और कहता मेरे भाई को तूने मारा, और आज दीवार उठ गई बीवियों के चक्कर में। ये सोचने वाली बात है, लॉजिकली बात है। कभी इस पे ध्यान दे कि ये जो झगड़ा हुआ मनी की वजह से, जमीन की वजह से, पैसे की वजह से, तो पैसा अफजल हुआ या आप अफजल हुआ? गौर कीजिएगा, झगड़ा किसकी वजह से हुआ? जमीन की वजह से। तो आप अफजल हुए या जमीन अफजल हुई? जमीन तो अपनी जगह कायम बाकी है, मगर आप अलग अलग हो गए ना, आप मर गए ना, आप जेल चले गए ना, तो जमीन अफजल हुई ना। यही तो इंसानियत के खिलाफ है। पूरी दुनिया इंसान के फायदे के लिए है, मगर इंसान जमीन के लिए लड़ रहा है, तो जमीन के फायदे के लिए इंसान हो गए। इंसान के फायदे के लिए जमीन नहीं हुई, जमीन के फायदे के लिए इंसान हो गए। इसलिए मेरे भाई, एक आखिरी बात बता दूं, हमारे पास एक ऐसा भी आदमी है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, जुम्मा भी पढ़ता, तहज्जुद भी पढ़ता, झूठ भी नहीं बोलता, मगर कपड़े सिर्फ 2 ही हैं उसके पास में। एक ही टोपी है उसके पास में, एक ही लुंगी है, पुरानी लुंगी है, वही फटी पुरानी है, फट गई है तो पेवंद भी लगा लिया है। और एक इंसान है कि अपाची है, ऑडी है, बंगले है, एक यहाँ भी, एक बम्बई में भी है, लग्जरी लाइफ जी रहा है। आपके सामने दोनों को रख दो, आप किसको नंबर देंगे, किसका साथ देंगे, किसको बेटर कहेंगे, किसको बिगेस्ट कहेंगे? एक इंसान है जिसके पास 100 रुपया और एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, किसको आप अफजल कहेंगे? 1 करोड़ वाले को अफजल कहेंगे या 100 रुपया जिसके पास है उसको अफजल कहेंगे? अगर ये समझ में नहीं आए तो सुने, एक कबूतर है जिसकी चोंच में 1 गेहूं का दाना और दूसरा कबूतर जिसके गले में 1 किलो गेहूं, दोनों में से कौन घोंसले में जाएगा? एक दाना वाला ना घोंसले में जाएगा ना। बीवी से कौन मिलेगा?
एक दाना वाला। बच्चों से कौन मिलेगा? जिस कबूतर के मुंह में एक दाना है। बस यही मिसाल है कि जिसको अल्लाह ने कम दौलत दी है और मुत्तकी परहेजगार है, वो रब की तरफ स्पीड से जाएगा, जन्नत में जाएगा। और नबी फरमाते हैं एक अमीर से 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाएगा। इसलिए दुनिया के पीछे नहीं, दीन के पीछे, उलमा के पीछे भागे। वलदुम मिन औलाद रसूलिल्लाह, शहजादा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं नाजिम साहब इमामी के हवाले।